इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर एक धर्मशाला बताई है। संतों ने इस जीव को जगाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इस शरीर को एक चलती फिरती सरा समझो, धर्मशाला समझो, एक रेस्टोरेंट समझो, और इसमें आपको ये जो आपको रेस्टोरेंट में रहने के लिए यानी इस धर्मशाला में रहने के लिए जो समय मिला है, वो आपने जितने पैसे जमा करा रखे हैं उतने समय के लिए आपकी बुक हो चुकी है। और जिस दिन वो समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपको ये धर्मशाला, ये सराय छोड़नी पड़ेगी, इसमें नहीं रहने देंगे। आप अगर ठीक ठाक से नहीं निकलते हो, सब इच्छा से नहीं आते हो, तो आपको उठा करके बाहर उसके नौकर निकाल देते हैं। धर्मशाला आपने किस लिए धर्मशाला में गए हो, किस लिए आप दूर देश में जाकर के अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में गए हो, रेस्टोरेंट में रुके हो, उसका उद्देश्य भी कोई अवश्य होगा। वहां आप बिजनेस करने गए हो, आप वहां किसी व्यवसाय के लिए गए हो, और जो उस धर्मशाला में कमरा बुक करा के वहां व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, वो लोग 2 के 20 बना लेते हैं। वो अपना दुगने तिगने चौगने धन को इकट्ठा करके बना करके वापस स्वदेश आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उस धर्मशाला में जाकर के, सराय में जाकर के कमरा भी बुक करा लिया और जो मूल धन लेकर गया था उसमें से शराब पीवे, हुक्का पीवे, जुआ खेले और सिनेमा देखता फिर, व्यवसाय किया नहीं, जिस उद्देश्य से गया था वो काम करा नहीं, तो वो कंगाल हो जाता है। और फिर वो कंगाल होने के उपरांत कितना कष्ट उठाता है। इसी प्रकार इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं। अब आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे, अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, IAS कर गया, IPS कर गया। अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए, वो इसमें कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है, वो तो ज्ञान उनको ना हुआ। फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के मां, बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह के चली जाती है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं के अन्वेषण करके चले गए, लेकिन आगे क्या होगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये AC बना कर चले गए, जहाज बना दिए, ये उन को नहीं मिलना है। वतना बेरा कि तक कुत्ते और गधे की जुनी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यो रात बसेरा, ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो। इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपका सवेरा होगा। ये एक स्वप्न होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन, इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब स्वप्न सा होगा, यानी जैसे स्वप्न में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी
गियर बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यूं सवेरा होगा, फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना आएगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूत दिखाई देंगे, ऐसे बूंदी आग करती, जिसके देखते कालजा पाटा भूल जाएगा सब कुछ, मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में, इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा, वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया।